ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। जय नारायण के नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आपको पंचदिवसीय प्रकाशोत्सव की अर्थात धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, अन्नकूट और भाई दूज की अनंत अनंत मंगल शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष दीपावली पर लगभग 500 वर्षों के बाद अनेक से शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है, बुधवार शुक्रवार 10 नवंबर को दीपावली के अगले दिन यानी 11 नवंबर को इस वर्ष रूप चौदस नरक चतुर्दशी का पूजन नहीं होगा। 12 नवंबर दीपावली के अगले दिन अर्थात 13 नवंबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजन नहीं होगा। ऐसा क्या संयोजन है इस वर्ष कि धनतेरस से अगले दिन नरक चौदस का पूजन नहीं होगा और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजन नहीं होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज के लिए यह वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन किस अवधि में आप पूजन करें और संपूर्ण पंचदिवसीय प्रकाशोत्सव के विषय में आपको तिथियों के अनुसार पूरा विवरण प्रस्तुत करूंगा। जी हां, सबसे पहले आपके वैदिक ज्योतिष के समस्त ब्राह्मणों के द्वारा आपके लिए विशेष कुबेर पोटली का निर्माण किया गया, लेकिन यदि यह कुबेर पोटली समय से आपको मिल जाए तभी आपके लिए लाभदायक स्थिति रहेगी। मेरे प्यारे दर्शकों, लक्ष्मी को प्राप्त करना आपका पूर्ण दायित्व यानी अधिकार बनता है और लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपके लिए यह कुबेर पोटली बहुत ही सहायक होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, ज्योतिष वास्तु अंक ज्योतिष से संबंधित है। यदि आप किसी भी तरह से कोई कंसल्टेशन चाहिए आपको, तो आप नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके मेरे से टेलीफोनिक अर्थात वॉइस या वीडियो कॉल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। दिल्ली अथवा नोएडा मेरे ऑफिस में आके आप व्यक्तिगत तौर पर मेरे से मिल भी सकते हैं। आज के विषय पर प्रिय दर्शकों, इस वर्ष लगभग 500 वर्ष के बाद दीपावली के दिन राजयोग बन रहा है। किससे राजयोग का निर्माण हो रहा है? मंगल और सूर्य एक साथ होने के कारण राजयोग का निर्माण बनता है। इस दिन ससयोग शनि ग्रह अपनी राशि में मूल केंद्र मूल त्रिकोण राशि में योग कारक होने से सच योग का निर्माण करते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे के ऊपर दृष्टि के कारण पूर्ण रूपेण गशकेश योग का निर्माण करते हैं। तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ होने के कारण साथ में बुध भी है, बुधादित्य योग का निर्माण भी करता है और उस दिन आयुष्मान योग दीपावली के त्योहार पर 4 चांद लगा देता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस वर्ष कुछ राशि वालों पर रहेगी विशेष कृपा मां लक्ष्मी की और कुछ राशि वालों के जीवन पे लगेंगे 4 चांद। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि धनतेरस 10 तारीख को है, 11 तारीख को क्यों रूप चौदस अर्थात नरक चतुर्दशी नहीं है। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्रवार 10 नवंबर को द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि समाप्त होगी दिन में 12:36 तक, वहां तक द्वादशी तिथि ही रहेगी। तदुपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी और त्रयोदशी तिथि रहेगी कब तक? त्रयोदशी तिथि रहेगी शनिवार 11 नवंबर को दिन में 1:58। तो इसलिए क्योंकि जो रूप चौदस नरक चतुर्दशी का जो पूजन किया जाता है उस तिथि में किया जाता है जिस तिथि में सूर्य उदय चतुर्दशी तिथि में हो।
और जबकि 11 तारीख का जो सूर्योदय है वो किस में है, वो त्रयोदशी तिथि में है। इसलिए छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी का जो पूजन किया जाएगा वो किया जाएगा कब, दीपावली के दिन 12 रविवार 12 नवंबर। प्रिय दर्शकों, इस बार अद्भुत संयोजन है। दीपावली के दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाएगा, सायंकालीन समय पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और रात्रिकालीन बेला में आप मां महालक्ष्मी के अनुकंप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगर आगे आप देखते हैं तो 12 तारीख को सुबह, 12 तारीख को मध्याह्न 2:45 तक क्या रहेगी, 2:45 तक रहेगी चतुर्दशी तिथि। तदुपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। तो इसलिए रूप चौदस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली तीनों ही पर्व सुसंपन्न किए जाएंगे रविवार 12 नवंबर। अब 13 नवंबर को क्या होगा, 13 नवंबर को दोपहर 2:57 तक अमावस्या तिथि ही रहेगी। शास्त्रों में प्रमाण है कि जिस प्रतिपदा तिथि में सूर्य उदय हो उसी तिथि में अन्नकूट और गोवर्धन पूजन किया जाता है। इसलिए जो प्रतिपदा तिथि में सूर्य उदय है वह है मंगलवार 14 नवंबर को। तो इसलिए अन्नकूट गोवर्धन पूजन सुसंपन्न किया जाएगा 14 नवंबर को, और 15 नवंबर को संपन्न किया जाएगा क्या, भाई दूज, कलमदवात पूजन। और उसी दिन कुछ प्रांतों में विश्वकर्मा पूजन भी सुसंपन्न किया जाता है। तो 15 तारीख को गोवर्धन पूजन भी होगा, 15 तारीख को भाई दूज भी होगा, कलमदवात पूजन भी होगा, और साथ ही साथ उस दिन विश्वकर्मा डे के रूप में विश्वकर्मा का पूजन भी सुसंपन्न किया जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, 10 तारीख शुक्रवार को धनतेरस का पूजन किया जाएगा, और उस दिन धनतेरस पूजन का जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वह कब है? मेरे प्रिय दर्शकों, उस दिन धनतेरस का विशेष पूजन बनता है। धनतेरस पूजन का विशेष मुहूर्त है सायंकालीन 6:01 से लेकर 7:21 के मध्य, क्योंकि इस अवधि में वृष लगन रहेगा, और स्त्र लगन में महालक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर जी का पूजन अगर आप अपने घर में करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का सदैव वास होता है। प्रिय दर्शकों, छोटी दीपावली के दिन नरक चतुर्दशी का पूजन भी किया जाता है। प्रिय दर्शकों, स्पष्ट आता है कि नरक चतुर्दशी अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक का वध किया था, और उसके अपकर्मों से, उसके व्यभिचार से संसार में समस्त प्राणों को मुक्त किया। तभी से दीपावली से एक दिन पहले नरक चौदस यानी नरकासुर के वध में जो समस्त भूलोक प्राणियों को हर्ष हुई थी, खुशी प्राप्त हुई थी, तभी से इसका पर्व मनाया जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, उस दिन एक और विशेष होता है कि जो व्यक्ति नरक चौदस के दिन प्रातःकालीन समय अपने शरीर पर काले तिल और सरसों के तेल से मालिश करता है और फिर स्नान करता है, तो उसको बहुत लाजवाब सौंदर्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन पर, उसकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लग जाते हैं। साथ ही साथ रूप चौदस के दिन व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि सुबह स्नान के समय अपराजिता और अपामार्क के पत्ते, गंगा जल, दूध, इत्र और गुलाब के कुछ पंखुड़ियों से व्यक्ति यदि स्नान करता है तो व्यक्ति को
समस्त सांसारिक सुख यानी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो याद रहे, आपने इस बार किस दिन, दीपावली के दिन सुबह उठकर सबसे पहले सरसों का तेल और काले तिल अपने शरीर पर जरूर लगाने। आपको बलिष्ठ रोगों की निवृत्ति होगी और खास तौर से त्वचा से संबंधित जो भी रोग व्याधियां होती हैं उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तदुपरांत आपने क्या करना, नहाते समय पानी में थोड़ा सा अपराजिता के पत्र यानी पत्ते, कुछ अपामार्गा के जो पत्ते होते हैं वो, दूध, जल, गंगा जल, इत्र और कुछ पंखुड़ियां गुलाब की अवश्य ही अपने स्नान वाले जल में सम्मिलित कर देना। तदुपरांत आपने स्नान करना है और उस दिन यदि आप यह करते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लगना सुनिश्चित है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस बार दीपावली के दिन अद्भुत संयोजन है। सुबह आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। सायंकालीन समय पे आपने अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अब आप कहेंगे शास्त्री जी कैसे करना है? आप क्या करें, सायंकालीन बेला पर अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण कर लें और वहां पर एक बड़ा सरसों के तेल के दिए दोनों तरफ रख लें। तदुपरांत एक थाली में आप 14 दिए जला लें मिट्टी के सरसों के तेल से और आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो उन दियों को लेकर वहां पे पहुंच जाए। सबसे पहले आपने पीपल की 14 बार परिक्रमा करनी है और फिर पीपल के वृक्ष के समीप आपने उन 14 दीपों को रख देना है। घर आकर उल्टी पृष्ठभूमि से अपना कान पकड़ना है और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से, अपने कुल देवता से, अपने इष्ट देवता से क्षमा मांग लेनी कि हे पितरों, हे पूर्वजों, मेरे से वर्ष पर्यंत जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। यदि आप दीपावली के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, शोक और आपके कष्टों का हरण हो जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, इस बार दीपावली पर ससयोग, राजयोग, आयुष्मान योग, बुधादित्य योग, गजकेश योग जैसे अनेकों योगों का निर्माण होगा। अब इस योगों के प्रादुर्भाव कुछ राशियों पर विशेष कृपा दृष्टि होने वाली है महालक्ष्मी। मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, मकर और मीन यदि आपकी राशि है, इस बार दीपावली के आसपास आपकी चांदी ही चांदी होने वाली होगी। आप पर मां महालक्ष्मी की धन की बरसात और आपके जीवन में प्रेम और वात्सल्य का होगा बौछार। यदि आपकी राशि है वृष, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ, तो मां महालक्ष्मी का आपको अद्भुत वरदान प्राप्त होगा जिससे आपके करियर में सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके अटके, भटके, लटके हुए काम पूरे होंगे। आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या खास आपके लिए अगले वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।